है दोस्तों, वेलकम टू द टेक्निकल स्टडी। चलिए, तो आज हम लोग एक फैमिली मोड को देखने वाले हैं कि भाई फैमिली मोड के लिए हम लोग मोड को कैसे डिजाइन करते हैं ना, फैमिली कंपोनेंट के लिए हम लोग किस तरह से मोड को डिजाइन करेंगे, राइट। तो आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं, राइट। दिस इज द टू कंपोनेंट भी है, राइट। आप बोल सकते हो कि भाई दोनों एक दूसरे के जैसे ये कंपोनेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो ये इसके अंदर फिट होने वाला, राइट। तो अगर मैं इसको बोलूँ लाइक दिस, 1 मिनट। So this is the, for example, we have one component and this is the two component. और अगर ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर अगर फिक्स होने वाला, तो बेसिकली इट इज द फैमिली। बेसिकली क्या है कि ये एक असेंबली कंपोनेंट है, मतलब ये इसका फैमिली कंपोनेंट है, राइट। तो मतलब मुझे इसको एक ही मोड के अंदर बनाना है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो हमारा एक स्क्रू है, ये एक स्क्रू है एंड यहाँ पर दो तरह के रनर है हमारे पास, राइट। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, देखिए जरा। तो ये जो आपको रनर है, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है और ये रनर जो है आपको इस तरह से दिख रहा है। मतलब इसमें क्लियरली आपको एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पर जो इसका डायमीटर है वो ज्यादा है, बड़ा है, राइट। और यहाँ पर जो इसका डायमीटर है वो थोड़ा सा कम है। तो बिकॉज विद द कैलकुलेशन हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा रखेंगे एंड विद द कैलकुलेशन हम लोग इसको छोटा रखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट का यहाँ पर जो वेट है इन ग्राम, कंपोनेंट का जो वेट है वो कम है, राइट। और यहाँ पर जो कंपोनेंट का वेट है वो थोड़ा ज्यादा है। दैट्स वाई हम लोगों ने कुछ डिफरेंस रखा है, राइट। जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर रनर बैलेंसिंग चाहिए हमको। रनर बैलेंसिंग से क्या होता है कि बेसिकली इसके अंदर जो मटेरियल रहेगा वो एक साथ मूव करेगा और एक साथ ही इसके अंदर जाने वाला है। भाई हम लोग अगर कूलिंग पाइप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग करेंगे अगर कंपोनेंट को, तो क्या होता है कि एक साथ ही मटेरियल इसके अंदर फीड होगा, एक साथ ही मटेरियल इसके अंदर फील होगा पूरी तरह से, राइट। और एक साथ ही वो ठंडा होगा, है ना, कूल होगा, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट फैमिली मोल्ड, है ना। ये कंप्लीट एक फैमिली मोल्ड के लिए एक लेआउट है, बेसिकली एक फैमिली कंपोनेंट के लिए एक लेआउट है, राइट। तो इसके मोल्ड को कंप्लीट देखते हैं कि इसका मोल्ड किस तरह से बनने वाला है, राइट। ठीक, दिस इज द कंप्लीट मोल्ड फॉर दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भाई किस तरह से इसकी मोल्ड को हम लोग डिजाइन करेंगे। भाई पहले हमको पता है ऑलरेडी कि जब हम लोग मोल्ड को डिजाइन करते हैं ना, उससे पहले हमको वी नीड अ प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हमको ये चीज समझनी पड़ेगी, भाई प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या। तो देखो यहाँ पर ये जो ये एरिया दिख रहा है आपको, दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्टेड एरिया, राइट। ठीक है, ये प्रोजेक्टेड एरिया हुआ। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि भाई और कहां पर प्रोजेक्टेड एरिया होगा, देखो यहाँ पर भी होने वाला है, देखो, क्योंकि यहाँ पर क्या लगने वाला है, साइड कोर लगने वाला है। सी, दिस इज द साइड कोर, साइड कोर। अब मैं साइड कोर कभी अगर लगाऊंगा तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ये अपीलियंस का पोर्शन है ना। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है अपीलियंस का है, मतलब इसके अंदर अगर मैं साइड कोर लगाने वाला हूँ तो साइड कोर किस तरह से लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट कर दूं कंपोनेंट को, है ना, तो यहाँ से साइड कोर जो रहेगा ना वो बिल्कुल इसके बराबर रहेगा, राइट। लाइक दिस, मतलब इसका जो एज है, इसके एज से क्या हो रहेगा, वो बराबर रहेगा, है ना, कोलिनियर रहेगा, आप बोल सकते हो, राइट। ठीक है, और यहाँ पर भी स्लाइडर लगेंगे, लेकिन ये स्लाइडर कोर साइड लगने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो स्लाइडर लगने वाले हैं वो कोर साइड लगने वाले हैं। जरा इसको ध्यान से अगर देखोगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। देखिए, ठीक है, तो यहाँ पर इसका पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस कहाँ रहेगा, भाई इसका यहाँ पर रहने वाला है, देखो जरा, है ना। इसका पार्टिंग लाइन और पार्टिंग सरफेस यहाँ रहने वाला है, देखो जरा। तो इसका जो गेट वाला पोर्शन है हम लोगों ने लिया है कोर साइड पे, और इसका जो गेट वाला पोर्शन है वो हम लोगों ने लिया है कैविटी साइड पे, राइट। तो यहाँ पर इसका स्लाइडर लगने वाला है, स्लाइडर विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसका नीचे वाला प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोजेक्टेड एरिया जब रहेगा तो किस तरह से रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इसका प्रोजेक्टेड एरिया है वो ए है, राइट। ठीक है, प्लस अगर ये जो स्लाइडर है प्रोजेक्टेड एरिया इसका बी है, फॉर एग्जांपल बी मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों, क्योंकि वहां पर दो स्लाइडर लगने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं, ब्रैकेट क्लोज कर दूं, प्लस प्लस इसका इसका यहाँ पर और रहेगा यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया, फॉर एग्जांपल इसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया है सी, सी। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पर इसका जो स्लाइडर वाला एरिया रहेगा वो रहेगा फॉर एग्जांपल डी मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर दो स्लाइडर लगने वाले। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा, कंप्लीट प्रोजेक्टेड एरिया का फॉर्मूला बनेगा, राइट। और जो भी आपका प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्टेड एरिया आया फॉर एग्जांपल पी, है ना, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, है ना। ये कंप्लीट ऐसा आया पी, तो पी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर जो भी मशीन का इंजेक्शन प्रेशर रहेगा, राइट। और उससे हम लोग 1 लाख से डिवाइड करेंगे। 1 लाख से डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट द
वी विल गेट द टनेज वैल्यू कि भाई टनेज वैल्यू वो पता चलेगी कि जिस भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का हम लोग क्या ले रहे हैं, इंजेक्शन प्रेशर ले रहे हैं, वो उस टन की मशीन में ये चीज बनना पॉसिबल है कि नहीं है, हम लोग ये चीज कैलकुलेट करेंगे, राइट। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा कि भाई हम लोग इस मोल्ड को बना सकते हैं। तो बेसिकली हम विद द पैरामीटर ऑफ दैट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कि टाइप बार डिस्टेंस कितना है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका इंजेक्शन कैपेसिटी कितना है, कितने ग्राम का मटेरियल उसके अंदर जा सकता है, तो हम लोग कंप्लीट उसका ग्राम निकालेंगे, राइट। चलो एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पीपी मटेरियल आया है ना, ये मेरे पास जो मटेरियल है वो पीपी है। तो पीपी मटेरियल का डेंसिटी कितना होता है, तो हमेशा याद रखना किसी भी पीपी मटेरियल की डेंसिटी जो रहेगी वो रहेगी 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर दिया है, क्यूब नहीं बताते भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 0.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर देता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड क्लिक ओके कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ से हमको शॉर्ट कैपेसिटी के लिए पता चल जाएगा कि भाई कितना ग्राम का मटेरियल है ना। तो यहाँ पर देखते हैं मटेरियल कितने ग्राम का भाई, यहाँ पर जो मटेरियल है वो है 0.056। अच्छा, 0.056 को अगर मैं जरा कैलकुलेट करूँ, 0.056 मल्टीप्लाई बाय 1000 अगर मैं करता हूँ, यू विल गेट 56 ग्राम। 56 ग्राम मतलब 56 ग्राम का मटेरियल हमको चाहिए, या फिर शॉर्ट कैपेसिटी मोल्डिंग मशीन की इतनी होना चाहिए कि 56 ग्राम को आसानी से भर सके, है ना, 56 ग्राम को आसानी से भर सके, राइट। चलो इतना समझ में आया, राइट। तो यहाँ पर ये चीजें आपको नजर आ रही है, दिस इज द फैमिली मोल्ड लेआउट, और यहाँ पर दिस इज द कंप्लीट फैमिली मोल्ड, है ना। अब जरा मोल्ड को पूरी कंप्लीट तरीके से समझते हैं कि भाई मोल्ड में क्या चीज होना है। सबसे पहले मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, जब भी आपको है ना इस तरह से दिखेगा तो दिस इज द कंप्लीट टॉप व्यू फॉर दैट। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको बेसिकली, क्योंकि आपको इसका ही सेक्शन व्यू काटना पड़ता है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई इसी का आपको सेक्शन व्यू काटना पड़ेगा, है ना, लाइक दिस फॉर एग्जांपल, इसका आप सेक्शन व्यू काटोगे, ये मोल्डिंग है, या फिर ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, राइट। इस तरह से फिर मैं इसको इधर ले जाऊंगा, फिर यहाँ पर रजिस्टर रिंग और हमारा स्क्रू बुश वाला पोर्शन भी आएगा, राइट। इसको भी मैं सेंटर से यहाँ से काटता हूँ, राइट। तो दिस इज द वन सेक्शन। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। तो मैं सेक्शन का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए एंड ए। ओके, एक और सेक्शन मुझे काटना पड़ेगा, तो सेक्शन व्यू में ही मुझे सभी चीजें पता चलेंगी, राइट, कि क्या क्या चीजें उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको नहीं काट पाया था, तो इस कारण से मैं यहाँ पर इसका डबल एक और सेक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज द अगेन वन सेक्शन, है ना। इसके बाद फिर मैं कंपोनेंट को यहाँ से आधे से काट देता हूँ, और यहाँ से इसको भी स्पेशल ब्लॉक को भी नहीं ले पाया था, ये भी नहीं ले पाया था, राइट। और उसके बाद देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे। जो भी एलिमेंट बचेंगे हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको सेक्शन व्यू में कवर करेंगे, राइट, ताकि हमको सेक्शन व्यू में सभी चीजें नजर आए। ठीक है भाई, पहले क्या होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता था भाई, सॉफ्टवेयर से पहले हम लोग इसमें ही काम करते थे, राइट। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट। तो बीवी सेक्शन, बीवी सेक्शन, राइट। तो इस तरह से इसका एक सेक्शन व्यू क्रिएट होगा, है ना, इसका एक सेक्शन व्यू क्रिएट होगा। तो इसका यहाँ पर साइड व्यू देख लेता हूँ जरा मैं। साइड व्यू विल बी लाइक दिस, सी, ठीक है, इस तरह से साइड व्यू रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वायर फ्रेम में दिखा रहा हूँ। नाउ यू विल सी द 3D व्यू। 3D व्यू में देखो जरा, दिस इज नथिंग बट दिस इज द टॉप व्यू, है ना। अभी तक आपने हमारे लेक्चर में देखा होगा कि भाई टॉप व्यू, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट दिस इज द डॉवेल पिन। ये जो है ये डॉवेल पिन है, राइट। ये लोकेटिंग रिंग, और ये इसको हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, राइट। ठीक है, यहाँ से ये वाले जो है ये दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी प्लेट, दिस इज द कैविटी प्लेट फॉर दिस, है ना। और यहाँ पर ये है हमारे स्लाइडर, है ना, स्लाइडर, और यहाँ पर ये हमारी प्लेट है, राइट। देखिए क्या ध्यान से, ठीक है। तो दिस इज द टाइप ऑफ स्लाइडर, है ना। इसके अंदर कूलिंग वाला जो एरिया है वो इस तरह से कुछ दिया हुआ है। ग्रीन जो पॉइंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा भाई, जो ग्रीन वाला पॉइंट है, दिस इज द एंट्री पॉइंट, है ना, दिस इज द एग्जिट पॉइंट, राइट। तो यहाँ से जब मटेरियल एंटर करेगा तो इट विल बी मूव लाइक दिस, ठीक है। फिर इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा। जो भी वाटर या फिर आप जो भी एजेंट लेना चाहते हो, कूलिंग एजेंट, राइट, तो इस तरह से मूव करेगा इसके अंदर, ठीक है। और ये कंपोनेंट को क्या करेगा भाई, ठंडा करने का काम करेगा। और ये रेड जो सेक्शन दिख रहा है, दिस इज द एग्जिट पॉइंट, दिस इज द एग्जिट पॉइंट, है ना। तो यहाँ पर ये यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो दिस इज द इनलेट और आउटलेट। और यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से रहेगा भाई। यहाँ से कोर सेक्शन को हटाए थे, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज लाइक दिस। चलो इसको मैं जरा हटा देता हूँ यहाँ से, 1 मिनट, ठीक है। तो ये कूलिंग आपको समझ में आया। तो यहाँ से मैं स्लाइडर को और कंपोनेंट को भी हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज लाइक अ बफेल कूलिंग। सी यहाँ पर ये जो आपको कूलिंग दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बफेल कूलिंग, है ना। ये कूलिंग कहाँ से जा रहा है अभी, दिस विल मूव लाइक, देखो जरा यहाँ, ठीक है। ये यहाँ से मूव करेगा, दिस इज द ग्रीन पॉइंट,
यहाँ से मूव करेगा ये, और ये इस तरह से मूव करेगा, उसके बाद फिर ये सर्कुलेट होगा, इधर सर्कुलेट होगा, सर्कुलेट होने के बाद फिर ये नीचे जाएगा, और ये जो रेड पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। देखो जरा, ठीक ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट कूलिंग, दिस इज द कंप्लीट कूलिंग, और ये हमको नीचे दिख रहा है इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये जो रॉड है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द रॉड फॉर द स्प्रिंग। तो यहाँ पर जो है हम लोग स्प्रिंग लगाने वाले हैं, राइट। स्प्रिंग का सिलेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो वेट करता है स्लाइडर और साइड कोर के वेट के ऊपर, है ना। साइड कोर का वेट कितना है उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। साइड कोर का वेट और कितना स्ट्रोक हमको उस पर चाहिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल वी नीड अ 5 mm स्ट्रोक, वी नीड अ 5 mm स्ट्रोक। इसका मतलब हमारी जो स्प्रिंग है कम से कम 10 mm कंप्रेस होनी चाहिए, राइट। 10 mm कंप्रेस होगी देन वी विल गेट द 5 mm स्ट्रोक, राइट। तो 5 mm स्ट्रोक के लिए हमको 10 mm चाहिए, तो फॉर एग्जांपल उसकी स्प्रिंग का जो लेंथ रहेगा which is nothing but which is the L0 which is the 25 mm डिपेंडिंग अपॉन द कैटलॉग, है ना। जो भी हम लोग स्प्रिंग का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको स्टैंडर्ड डिजाइन करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट 3D मोल्ड, ठीक है। अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स कंप्लीट करना है तो यहाँ पर आपको ऊपर नंबर और वेबसाइट का नाम दिख रहा है, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट 3D मोल्ड, दिस इज द फैमिली मोल्ड, ठीक है। तो कोर्स रहेगा हम लोग उसके अंदर सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, अनुस्प्रिंग मोल्ड, ब्लो मोल्ड, एचपीडीसी एंड द कंप्लीट मोल्ड सेक्शन में जितनी भी चीजें रहेंगी सभी चीजें हम लोग थ्योरी, कैलकुलेशन और डिजाइन के साथ देखने वाले हैं। कैलकुलेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, ठीक है। तो इसका एक काम करते हैं, बिल ऑफ मटेरियल को एक बार समझते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल कैसा होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आपको क्लियर होगी चीजें। देखो, दिस इज नथिंग बट दिस इज द बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल हम लोग क्यों बनाते हैं किसी भी मोल्ड के लिए, फॉर द कॉस्टिंग पर्पस, ठीक है। बेसिकली अगर मैं कॉस्टिंग के बारे में बात करूं तो बिल ऑफ मटेरियल से भी एग्जैक्ट कॉस्टिंग कभी नहीं निकलती। एग्जैक्ट कॉस्टिंग के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है कोई भी चीज। फॉर एग्जांपल अगर कोई मोल्ड अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट से अगर सही नहीं बनाऊंगा तो उसकी मोल्डिंग कॉस्ट ज्यादा रहेगी। अगर फॉर एग्जांपल फेजिबिलिटी अगर उसकी अच्छी रहेगी और अगर मैं उसको सॉलिड मॉडल में बनाऊंगा या सॉलिड चीजों में बनाऊंगा या फिर इजी बनाऊंगा तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम रहेगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट के लिए मैं मोल्ड की कोटेशन है, नॉट कोटेशन, दिस इज द बिल ऑफ मटेरियल, है ना, बॉम्ब, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दिस इज द कंप्लीट मोल्ड साइज, दिस दिस इज द शर्ट हाइट, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट मोल्ड साइज। यहाँ पर एक एक प्लेट का हमको नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग उसका साइज देंगे, लेंथ, विड्थ एंड द हाइट, ठीक है। सी दिस इज द लेंथ, द विड्थ एंड द दिस इज द हाइट, हाइट मतलब थिकनेस बोल सकते हो, राइट। तो टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, कोर प्लेट, कैविटी प्लेट, ये जो मटेरियल है मतलब ये रहेगा एमएस मटेरियल में ले रहा हूँ, राइट। तो मोल्ड की लाइफ है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग एमएस मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, ये किसी भी प्लास्टिक मटेरियल से टच नहीं हो रही है, राइट। तो टच नहीं हो रही इसलिए दैट्स व्हाई हम लोग एमएस मटेरियल ले रहे हैं। जैसे कोर प्लेट और कैविटी प्लेट, जैसे सॉलिड कोर एंड कैविटी प्लेट हम लोग वी आर नॉट यूजिंग इंसर्ट देयर, राइट। हम लोग इंसर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग P20 मटेरियल, है ना। P20 मटेरियल विच इज द प्री हार्डेंड मटेरियल। स्पेशल ब्लॉक को हम लोग एमएस का ले रहे हैं। गाइड पिलर एंड गाइड बुश विच इज द स्टैंडर्ड मटेरियल EN353, ठीक है। या फिर इसकी जगह हम लोग EN31 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर गाइड पिलर, गाइड बुश हम लोग इस मटेरियल का ले रहे हैं। देखिए जरा, स्क्रू बुश बेसिकली मटेरियल से टच हो रहा है, प्लास्टिक मटेरियल से टच हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल टेक द P20 मटेरियल, है ना। P20 मटेरियल को हम लोग ले रहे हैं। देखो यहाँ पर लोकेटिंग रिंग एंड रेस्ट बटन को हम लोग एमएस के लेंगे भाई। देखो डबल पिन इजेक्टर, गाइड पिलर इजेक्टर जो रहेगा, रिटर्न पिन जो रहेगी, डबल पिन 2 जो रहेगी, ये सभी हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे, है ना। सभी हम लोग स्टैंडर्ड लेंगे, ठीक है। यहाँ पर और देखते हैं भाई, स्लाइडर 1 जो है वो P20 का रहेगा। यहाँ पर देखो इजेक्टर प्लेट जो रहेगी C45 की रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन आने वाला है, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके ऊपर क्या होगा, वजन आएगा, है ना, बोल सकते हो। तो इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट C45 की, स्प्रिंग जो रहेगी, स्प्रिंग जो पिन रहेगी वो C45 मटेरियल की, राइट। बार बार कंप्रेशन होगा उसके अंदर, स्लाइडर जब भी अंदर जाएगा तो बार बार कंप्रेशन होगा, दैट्स व्हाई वी नीड अ C45 मटेरियल, राइट। हील ब्लॉक प्लेट जो रहेगी वो P20 मटेरियल की हम लोग ले सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, राइट, है ना। हील ब्लॉक 1, हील ब्लॉक 2। स्लाइडर जो रहेगा वो भी P20 का रहेगा, विच इज डायरेक्टली टच विद द प्लास्टिक मटेरियल, है ना। इजेक्टर पिन और इजेक्टर पिन 2 दोनों रहेगी वो P20 मटेरियल रहेगी, क्यों, क्योंकि ये भी प्लास्टिक मटेरियल से टच होने वाला मटेरियल है, दैट्स व्हाई। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर एक्यूरेसी अगर हमको ज्यादा नहीं चाहिए, है ना, प्रिसीजन अगर हमको ज्यादा नहीं चाहिए, तो हम लोग C45 मटेरियल से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट।
ठीक है। तो दिस इज द नोट, यहाँ पर एक नोट दिया जाता है कि दिस इज ऑल रॉ मटेरियल साइज, स्टॉक साइज, है ना, ऑल डायमेंशन इन mm मतलब मिलीमीटर, ऑल कंपोनेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन सिंगल मोल्ड, ठीक है। तो जितो जो भी मोल्ड, जो भी एलिमेंट बनाया गया वो एक सिंगल मोल्ड में बनाया गया, तो दिस इज द कंप्लीट बिल ऑफ मटेरियल फॉर दिस मोल्ड, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट मोल्ड, ठीक है। तो भाई ये वाला जो मोल्ड आपको दिख रहा है, ये दिस इज द फैमिली मोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से मोल्ड को अगर डिजाइन करना, अगर आपको सीखना है तो आप प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।